आप नौकरी लगने की दहलीज पर हैं, आपकी बहुत बड़ी विकट समस्याएं आ रही है डॉक्यूमेंटों को लेकर। कोई सोच भी नहीं सकता है कि आप इतनी गंभीर डॉक्यूमेंटों में समस्याएं लेके बैठे हैं। आपके कमेंट्स देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि यार इतनी आपके डॉक्यूमेंटों में जो कमियां हैं वो आपने अब तक क्यों नहीं सही करवाई। आपके नाम में मिस्टेक है, आपके एड्रेस में मिस्टेक है, इतनी समस्या यार। इतने दिनों से आप बच्चे बन के बैठे गए, बताओ। आप सारी कंप्लीट नौकरी लगने की दहलीज पर हैं, तो ये जो विकट समस्याएं हैं इनका आपको पहले ही सॉर्ट आउट करके चलना चाहिए। आप भला क्या तैयारी में ही बिजी थे क्या? इनकी तरफ आपने डॉक्यूमेंटों की तरफ नहीं देखा क्या कभी मुड़ गए? तो ये जो समस्या आपको इस नौकरी की दहलीज पर पहुंचने के समय ही क्यों याद आ रही है? इन समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपकी सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट करने का, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट नौकरी लगे हैं तो हमें भी ऐसी कई समस्याएं आई थी। तो कोशिश कर रहे हैं आपके लिए सारी समस्याएं आपकी है उनका सॉल्यूशन करने का। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है BS जोरवाल जी के, इसको मैंने खुला कर रखा है। इसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, पब्लिक कर रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जुड़ जाना। चैनल से भी आप जुड़ जाना, क्योंकि आपके लिए एंड आपकी ज्वाइनिंग तक हम आपके साथ रहेंगे, आगे भी आपके साथ रहेंगे। तो बात है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको पूरे कंप्लीट बता चुका हूँ, क्या क्या आपको लगाने हैं, किस तरीके से तैयार करने हैं। कल वाले वीडियो में लाइव आकर सारी चीज़ मैं बता चुका था। नया विद्यार्थी हो तो ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म है, आधार कार्ड एंड जो भी IDH है, पासपोर्ट साइज, 10वीं 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री ले आना, PG की मार्कशीट प्लस डिग्री, NOC, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको NOC, जैसे प्रिंसिपल में 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो वो आपको लाना है। बायोडाटा फॉर्म मैंने यहाँ डाल रखा है, वो भी आप भर लेना। अभी DB का शेड्यूल नहीं आया तो 5 दिन में आपका DB का शेड्यूल आ जाएगा, सबके पास इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी आप बेफिक्र रहे। कुछ सवाल है मज़ेदार, उनको मैं लेने का प्रयास करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले कमेंट्स किया है हैप्पी लर्निंग ने कि सर मेरा मेडिकल में अगर आई साइट वीक है तो निकाल देंगे क्या? मेरा 2 नंबर का चश्मा है। तो मेरे प्यार बच्चों, आपको फौजी तो बनना नहीं है, आपको ऐसी जगह तो जाना नहीं है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हुई। आप शिक्षक बनने वाले हैं तो शिक्षक के लिए नॉर्मल मेडिकल होता है, ठीक है? आपको नहीं निकालेंगे, बस आपसे थोड़ा सा कहेंगे भैया आपकी जो थोड़ी सी वीक है इनको थोड़ा ठीक कर लीजिए, है ना। मैंने भी जब मेरा DB जो मेडिकल करवाया था तो मेरी भी आँखों में मिस्टेक था, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस ये कहा था आपकी आँखें थोड़ी, आपके चश्मे बढ़ गए हैं, बस इतना ही कहा था, आप चश्मे चेंज कर लेना, ये कहा है मेरे से। कुछ नहीं होता है, क्योंकि शिक्षक के लिए इतना मेडिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। रेलवे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेलवे में ट्रेन का काम भी करते हैं, दिखाई दे चीज़ें नहीं दिखाई दे, तो उसमें आपको ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं लेना है इन चीज़ के लिए। और ये आगे ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए, अभी नहीं चाहिए। एक विद्यार्थी ने कहा सर SC ST का भी कास्ट सर्टिफिकेट न्यू बनवाना पड़ेगा क्या? 2016 में बनवा लिया। 2016 में अगर बनवा लिया है, आपके पास है तो आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। OBC EWS वालों के लिए रिन्यू करवाना पड़ता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका डिजिटल सिग्नेचर वाला होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। एक विद्यार्थी ने कहा है कि सेंट्रल SC सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? वो लोग जो SC सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिए है उसको ही फिलअप करना चाहिए क्या? बिल्कुल उसको फिलअप कर लेना। रेलवे में देखो SDO साहब एक बना के देता है, वो भी आपको बनवा लेना है। अगर ज़रूरत हो तो फॉर्मेट आपको दे देंगे, फॉर्मेट के हिसाब से आप उस पर सिग्नेचर मार के वो ले जाए, ठीक है? उससे भी काम चल जाएगा। तो आप थोड़ा एक्टिव रहे, आपको बराबर से हम सूचना देते रहेंगे। टेलीग्राम्स के माध्यम से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी आप नो टेंशन रहे आप, है ना। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनमें भी अगर आपके माता के पिता के नाम में कोई दिक्कत है, स्पेस को लेकर या कुमार को लेकर, वो अगर समस्या है तो उसका भी सॉल्यूशन है, 50 रुपये का स्टाम्प, ठीक है? आपको DB से बाहर नहीं करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लें आप। एक विद्यार्थी कह रहा है सर मेरे 10वीं 12वीं में पापा के नाम के आगे सर एंड ऐड नहीं है, और UG PG और अदर डॉक्यूमेंट्स में पापा के नाम के आगे सरनेम ऐड नहीं है तो एफिडेविट चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 50 रुपये का स्टाम्प और वकील के माध्यम से। कोई ज़्यादा ही बिल्कुल ज़्यादा सीरियस है कि साहब मैं तो, मेरा सॉल्यूशन तो यहाँ नहीं होगा, तो आप वकील से बात कर ले, वकील के माध्यम से आप अपनी समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखो, एक विद्यार्थी कह रहा सर म्यूजिक TGT टीचर में BEd कंपलसरी है क्या? तो देखो, अगर आपने फॉर्म भरते समय अगर लगाया है, उसमें मांगी है, तो आपको देना पड़ेगा BEd। एक कह रहे हैं, तनु कह रहा है कि गजेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवानी है फोटोकॉपी या नहीं? गजेस्टेड से नहीं करवानी है प्यारे बच्चों, आपको खुद को सिग्नेचर करने हैं, आपके स्वयं के हस्ताक्षर होने चाहिए। जो फोटोकॉपी आप निकलवाएंगे उन पर खुद के हस्ताक्षर होने चाहिए, सब पे। किन पे? जो फोटोकॉपी है, डॉक्यूमेंटों की फोटोकॉपी है, किन किन पे नहीं करने? जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे नहीं करने, आधार कार्ड पे, सब इन पे करने हैं, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म पे जरूर नहीं करने हैं, ठीक है? बायोडाटा पे भी नहीं करने हैं। जो आपकी जो डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उन पे करने हैं। सर EWS UP का है, हिंदी में क्या दूसरा बनवाना पड़ेगा सेंट्रल का फॉर्मेट पे? प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले का हो तो वो चल जाएगा, लेकिन आपको अगर फॉर्मेट दिया जाता है तो आप फॉर्मेट में भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं।
एक विद्यार्थी कह रहा है सर एप्लीकेशन में जो फोटो दिया है वही फोटो लेके जाना है, कंपलसरी है क्या? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपका फोटो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पुराना हो जिसमें आप बच्चा लग रहे हो, पहचान में ही नहीं आए। आपको नवीन फ़ोटो ले जाना है, 1 महीने पुराना हो चल जाएगा, नवीन ले जाना, खिंचवा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, वही हो, कोई ज़रूरी नहीं है सबके पास वही फॉर्म में जो लगाया फोटो वही हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक विद्यार्थी कह रहा है सर मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है क्योंकि मेरी तो अभी एमए रनिंग है और मेरा टीजीटी म्यूजिक टीचर में सिलेक्शन हो गया है, तो मैं कहाँ से एक्सपीरियंस लाऊं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको टीजीटी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो आपको एक्सपीरियंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सपीरियंस प्रिंसिपल में मांगा है, उनको देने की ज़रूरत है, ठीक है। टीजीटी में एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। देखो कितनी मज़ेदार सवाल है यार, आप इतने से छोटी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, आप नौकरी लगने वाले हैं, आप बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो। एक कह रहा है सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर वाला नहीं होता है, उसे फॉर्मेट पर एसडीएम या डीएम या डीसी का सिग्नेचर करा लेना होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करवा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो आपका स्टेट वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका स्टेट वाला है ना, स्टेट वाला STAT स्टेट वाला है, उसको भी ले जाना है ना। सेंट्रल वाले के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि अभी रेलवे की ज्वाइनिंग हुई थी तो मेरी SDM ऑफिस में ड्यूटी लगी हुई थी, तो वहाँ पर रेलवे वाले जो विद्यार्थी थे वो फॉर्मेट लेकर आए थे, और फॉर्मेट जो लेकर आए थे उन्होंने SDM साहब के SDO साहब के उन्होंने सिग्नेचर करवाए थे। तो ये जो प्रोसेस है ये आप भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस चीज़ को अपना सकते हैं, लेकिन ये आप अभी बनवा लें। अगर आपके पास फॉर्मेट है तो मेरे प्यारे बच्चों अभी बनवा लें, उसमें फ़ोटो भी लगेगा और उसमें 2-3 दिन की जो है उसमें डोल होती है, तो 2-3 दिन आपको घूमना पड़ेगा, SDO साहब नहीं मिलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसको आप बनवा लीजिए, वो चल जाएगा आपका, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं, हाँ कन्फर्मेशन पेज है सर, क्या करे प्लीज़, मेरे समझ में नहीं आया। बायोडाटा फॉर्म कहाँ मिलेगा? बायोडाटा मैंने बता दिया, मैंने डाल रखा है, यहाँ से ले लेना, लगेगा अभी। एक कह रहा सर टेंशन मत लो, पीजीटी में केस लगेगा अभी, स्टे ले गए बिकॉज क्वालिफाई जनरल सिलेक्शन में क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, बस कुछ टाइम रुके। तो प्यारे बच्चे, हो सकता है जो 60-70 वाले सिलेक्ट है वो बाहर होंगे, तो कुछ नहीं कह सकते अभी, है ना, आप इस चीज़ को तो छोड़िए, है ना। हाँ बिल्कुल, एक कह रहे हैं सरिता बोल रही है जो सर जो अपलोड है वही डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देखेंगे ना। बिल्कुल, जो आपने अपलोड किए हैं वही आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और अदर आपको जो कोई मांगता है जैसे एक्सपीरियंस वगैरह आपने लगाया भी होगा और कोई चाहिए तो वो भी आप लेके जाना। आप तो आपके सारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपके शुरू से लेकर एंड तक के सबको ले जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-3 फोटोकॉपी उनकी करवा लेना, ज़रूरत पड़े तो उसी हिसाब से उनको सेट कर देना, है ना। सारे के जितने भी डॉक्यूमेंट है, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सबके ओरिजिनल और सबके फोटोकॉपी आप ले जाना, फ़ोटो भी ले जाना, आधार कार्ड के भी फोटोकॉपी करवा के ले जानी है, ओरिजिनल भी लेके जानी है, सारी चीज़ों को आप ले जाना है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और सबको भर के ले जाना एक थैली में। और वहाँ जाके आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, तो वहाँ आपसे ये कोई ये नहीं कहेगा जाते ही आप DB करवाइए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंटों को जमाना है। आपको सबको टोकन दिए जाएंगे, टोकन के हिसाब से आपका नंबर लेंगे वो, ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपको DB के लिए बुलाएंगे। आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको लगभग 2 घंटे आपको एक जगह बैठाएंगे, आपके डॉक्यूमेंटों को सेट करवाएंगे, आपको बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई चीज़ में अगर थोड़ा सा भी इश्यू है तो आप हमें बताइए, ठीक है ना। और उसके बाद आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम अभी भी है तो आप अपनी प्रॉब्लम को रखिए। अगर आपके नाम में दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, तो उसका आप सॉल्यूशन है उस चीज़ का, 50 रुपये का स्टाम्प लगाइए, वकील से बात कर लीजिए, सब चीज़ का सॉल्यूशन है। आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। जब आपका रोल नंबर दिख गया है आपको, तो आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, ठीक है ना। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। बस आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें किसी प्रकार की कोई काट छाँट नहीं होनी चाहिए बस, और सब चीज़ का इलाज है। EWS वाले इनका जो डॉक्यूमेंट जो कास्ट सर्टिफिकेट है बाद का है, तो सब चीज़ का सॉल्यूशन है। उसकी वजह से आज तक किसी को नहीं निकाला है, उसकी वजह से आज तक किसी को नौकरी से नहीं निकाला है। हर भर्ती में ये समस्याएं होती है, आपके साथ नहीं, आप पहले बच्चे नहीं हो जो इन समस्याओं को रख रहे हैं। सबके साथ में ये प्रॉब्लम होती है जब वो नौकरी लगते हैं, DB के लिए तैयार होकर जाते हैं। तो एक UPSC का विद्यार्थी होता है, उसके साथ भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शुरू से ही फादर के नेम में प्रॉब्लम, मदर के नेम में प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं वो भी इन स्थितियों से गुजरता है। इसलिए आप इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा डीपली ना लें, ठीक है, आप माइंडली ना लें, इसलिए बेफिक्र रहिए। सब चीज़ का सॉल्यूशन है। आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, आपको प्रोविजनल लिस्ट में रख दिया जाएगा, आपका कारण बता दिया जाएगा, उसकी पूर्ति कर देना, छुट्टी ख़त्म बात, आपको नौकरी दे देंगे। तो आप बेफिक्र रहिए। फिर भी आपका कोई सवाल है तो मैंने कई सवाल लेने का प्रयास किया है, क्योंकि ये कमेंट्स मेरे पास बराबर से आ रहे थे। आपके और भी सवाल हम लेते रहेंगे, एट लास्ट तक बारी बारी से मैं आता रहूँगा आपके बीच में। यहाँ भी आप देखोगे तो मैंने बहुत बच्चों को यहाँ भी जवाब दिए हैं, उनको अभी सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों, आप जुड़िए और अगर कोई समस्या है तो उसको हमारे सामने रखिए।
कोशिश करेंगे पूरी आपकी हेल्प करने की। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।